वॉशिंगटन के शक्ति गलियारों से अगर देखा जाए तो शांति गलियारों से उठती संडांग और इस्लामाबाद के हुक्मरानों की थरथराती टांगों के बीच वॉशिंगटन राजनीति का एक ऐसा खौफनाक और जलील कर देने वाला नजारा दुनिया के सामने आया है, जिसने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख का जनाजा निकाल कर रख दिया है। दरअसल वॉशिंगटन की चौखट पर गिड़गिड़ाने और हर बड़े वैश्विक मामले में बिन बुलाए मेहमान की तरह डांग अड़ाने की पुरानी फितरत रखने वाले इस्लामाबाद को अमेरिका ने एक बार फिर ऐसा करारा थप्पड़ मारा है कि पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया है। यानी वैश्विक कूटनीति के मंच पर खुद को मध्यस्थता का स्वयंभू चौधरी बताने वाला पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने मुंह छिपाता फिर रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भयानक तनाव को कम करने और शांति प्रयासों की बात करते हुए खाड़ी देशों की जमकर तारीफ की, लेकिन जब मध्यस्थतों की सूची पढ़ने की बारी आई तो उनमें अगर देखा जाए तो उनमें से पाकिस्तान का नाम पूरी तरह गायब है। ये घटना केवल एक मामूली कूटनीतिक चूक नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा अपने ही किराए टट्टू को बीच चौराहे कर देना जैसे ऐतिहासिक जलालत का जीता जागता सबूत है। यानी वॉशिंगटन का अगर देखा जाए तो ये बेहद रुखाई भरा रवैया अमेरिका की उस घिनौनी, शोषक और सदियों पुरानी फितरत का बेबाक मुजाहरा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो ना पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल जहां वो अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए देशों का बेदर्दी से इस्तेमाल करता है और काम निकल जाने के बाद उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंक देता है, सालों तक अमेरिका के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने वाले, उसकी गंदी जंगी साजिशों में साझेदार बनने वाले और अपनी सरजमी को बारूद का ढेर बनाने वाले पाकिस्तान को अब जाकर ये समझ आ रहा होगा कि मुफ्त की कफन भी भारी होती है। ट्रंप ने जिस ठंडे खून से और बेरुखी के साथ इस्लामाबाद के वजूद को खारिज किया, उसने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन की नजर में पाकिस्तान की हैसियत एक फायदे से ज्यादा कभी नहीं थी। यानी कूटनीति के मंच पर थूथू होने के बाद अब इस्लामाबाद के हुक्मरान अपनी फटी हुई साख को सीने के लिए बेतुकी दलीलें गढ़ने में लगे। इस करारी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के बाद अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथों के तोते उड़ चुके हैं और वो अपनी किरकिरी छुपाने के लिए लीपापोती की घटिया और हास्यास्पद कोशिशें कर रहे हैं। यानी इस्लामाबाद ने भारी फजीहत के बाद आनन फानन में दुनिया के सामने सफाई पेश की कि भले ही लिस्ट में ना दिख रहा हो, लेकिन वो अब भी पर्दे के पीछे दोनों पक्षों के साथ संपर्क में है और बातचीत का रास्ता आसान बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन दुनिया भी इतनी नादान नहीं कि पाकिस्तान के इन बासी ढोंगों पर भरोसा करे। यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आज पूरी तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पर सटीक बैठती है, जहां अपनी जलालत छिपाने के लिए बयानों का सहारा लिया जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट के बीच पाकिस्तान खुद को एक बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी साबित करने का सपना देख रहा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ही झटके ने इस्लामाबाद के इस हसीन ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका की नीयत हमेशा से अपने सहयोगियों की पीठ में छुरा खोपने की रही है और इस बार उसका शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पुराना पिट्ठू पाकिस्तान बना है। यानी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय फजीहत ने साफ कर दिया कि जब अमेरिका का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो अपने सबसे वफादार प्यादों को भी कचरे के डब्बे में फेंकने से परहेज नहीं करता। यानी वॉशिंगटन की सीधी नकार से तिलमिलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को आखिरकार सामने आकर गिड़गिड़ाना पड़ा। जब पत्रकारों ने पाकिस्तान की इस कूटनीति का सफलता पर तीखे सवाल दागे तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता राजदूत ताहिर अंद्राबी ने गोलमोल जवाब देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान दोनों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है, लेकिन अंद्राबी का ये बयान उस बहकावे से ज्यादा कुछ नहीं था जो एक हारा हुआ खिलाड़ी अपनी हार को छिपाने के लिए देता है। यानी वॉशिंगटन ने दो नाम तक नहीं लिया और इस्लामाबाद यहां अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने दलील देते हुए कहा कि अलग अलग कूटनीतिक मुद्दों पर अलग अलग देश नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बड़ी सफाई से जताने की कोशिश की कि अगर ट्रंप के नाम नहीं लिया गया तो इससे पाकिस्तान का वजूद खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर देखा जाए तो पाकिस्तान, कतर और बाकी के सहयोगी देशों की कोशिशें एक समन्वित और मिलकर चलाए जा रहे साझा प्रयास का हिस्सा है।
लेकिन ये तो सच है कि जब मुखिया ही आपको पहचानने से इंकार कर दे तो फिर साझा प्रयासों का ढिंढोरा पीटना सिर्फ अपनी बेइज्जती पर पर्दा डालने जैसा ही है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सीधा और चुभता हुआ सवाल दागा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रयासों में खाड़ी देशों की तारीफों के कसीदे पढ़े, लेकिन पाकिस्तान का एक भी जिक्र तक नहीं किया गया, तो प्रवक्ता का चेहरा फक पड़ गया, यानी कि फीका पड़ गया। एसटी के सवाल पर आंद्रबी ने लटकी हुई सूरत के साथ कहा कि पाकिस्तान अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है और संभावित पक्षों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए है। लेकिन उनके इस जवाब में वही पुरानी लाचारी और बेबसी साफ झलक रही थी, जो हर बार अमेरिकी दुरकार के बाद पाकिस्तान के चेहरे पर दिखाई देती है। यानी पाकिस्तानी प्रवक्ता ने अमेरिका ईरान तनाव के ताजा हालात पर बात करते हुए कहा कि हालिया विवाद खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े गंभीर गतिरोध के संदर्भ में था। ऐसी अति संवेदनशील और नाजुक हालत में बातचीत को आगे बढ़ाने और किसी तर्कसंगत समाधान तक पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान करने वाली भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पाकिस्तान ने खुद को सुविधा प्रदाता बताकर अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जिसकी चौखट पर खुद भीख मांगने की नौबत हो, वो दूसरों के घर का झगड़ा सुलझाने की औकात नहीं रखता। यानी अपनी किरकिरी को कम करने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मध्यस्थता की नई नई परिभाषाएं गढ़नी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की बात केवल तब आती है जब ऐसे जटिल मुद्दों को सुलझाना हो जिन पर लंबे समय तक लगातार बातचीत और गंभीर चर्चा की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक पैदा हुए गतिरोध और गंभीर संकटों में मददगार बनने वाली और संवाद को आगे बढ़ाने वाली भूमिका ज्यादा जरूरी होती है। यानी पाकिस्तान की ये दलील इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन द्वारा दूध से मक्खी की तरह निकाले जाने के बाद अब वो शब्दों का खेल सुनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अंद्राबी ने आगे बढ़कर दावों का अंबार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान का रोल केवल किसी एक घटना या एक संकट तक सीमित नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े बोल बोलते हुए कहा कि लंबे समय तक चलने वाले पेचीदा मुद्दों पर पाकिस्तान एक मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, जबकि अचानक पैदा हुए संकटों में उसका मुख्य उद्देश्य केवल बातचीत का रास्ता आसान बनाना होता है। लेकिन दुनिया जानती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जो मुल्क अपने घर के आतंकवाद और आर्थिक कंगाली को आज तक नहीं संभाल पाया, वो भला दो महाशक्तियों के बीच क्या मध्यस्थता कराएगा। अपनी साख को बचाने के लिए पाकिस्तान ने कतर का नाम भजाना शुरू कर दिया। यानी ताहिर अंद्रानी ने पाकिस्तान और कतर के बीच चल रहे कूटनीतिक सहयोग का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कतर के संयुक्त प्रयासों और प्रस्तावित तकनीकी स्तर की बातचीत के ढांचे में पाकिस्तान की भूमिका को साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि कतर अपनी स्वतंत्र और मजबूत कूटनीति के दम पर खाड़ी में खड़ा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ कतर की पूंछ पकड़कर कूटनीति के समंदर को पार करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने अपनी सफाई में यह भी जोड़ा कि इन तमाम शांति प्रयासों में कई मित्र देशों की बड़ी साझेदारी शामिल है। इसके बाद उन्होंने ओमान की भूमिका की जमकर तारीफ की और अपने सुर में सुर मिलाने की कोशिश की। अंद्राबी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्र से सीधे जुड़े देश के रूप में ओमान ने इस पूरे मामले में बेहद सकारात्मक, जिम्मेदार और सराहनीय भूमिका निभाई है। लेकिन ओमान और खाड़ी देशों की तारीफ करके पाकिस्तान असल में अमेरिका के उस बयान की चाटुकारिता कर रहा था जिसमें ट्रंप ने केवल खाड़ी देशों को ही इस शांति प्रक्रिया का असली हीरो बताया है। अपनी बात को खत्म करते हुए ताहिर अंद्राबी ने लाचार भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान आगे भी अपने सहयोगी और साझेदार देशों के साथ मिलकर इन शांति प्रयासों को जारी रखेगा। लेकिन वॉशिंगटन से मिले इस करारे झटके ने इस्लामाबाद के कूटनीतिक परों को पूरी तरह से कतर कर दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की हैसियत उसके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करो और फेंको वाली वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी पाकिस्तान चाहे जितनी अर्जियां लगा ले, लेकिन वॉशिंगटन की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं बची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह रवैया अमेरिका की उस पुरानी और घिनौनी मानसिकता को उजागर करता है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अमेरिका ने दशकों तक पाकिस्तान का इस्तेमाल मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में अपने रणनीतिक मोहरे के रूप में किया, लेकिन जब आज ईरान के साथ एक बेहद नाजुक मोड़ पर बातचीत की नौबत आई तो अमेरिका ने पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। वॉशिंगटन की ये फितरत रही है कि वो अपनों को भी नीचा दिखाने से कभी नहीं चूकता और पाकिस्तान इस बात का ताजा शिकार बना है। यानी पाकिस्तान की ये दुर्दशा अचानक नहीं हुई, बल्कि उसकी अपनी गलत नीतियों और अमेरिका की गुलामी करने का नतीजा है।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। पाकिस्तान ने सालों तक अमेरिका की जासूसी की, उसकी जंग लड़ी और अपनी सरजमी को तबाह किया। लेकिन आज जब सम्मान और पहचान मिलने की बारी आई तो अमेरिका ने खाड़ी देशों को सिर आंखों पर बिठाया और पाकिस्तान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस्लामाबाद के लिए एक ऐसा सबक है जो उसे अपनी औकात याद दिलाने के लिए काफी है। कूटनीतिक हलकों में पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस देश के प्रधानमंत्री और मंत्री पूरी दुनिया में घूम घूम कर खुद को शांति का मसीहा बताने नहीं थकते थे, आज उन्हें अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए अगर देखा जाए तो प्रेस नोट जारी करने पड़ रहे हैं। यानी वॉशिंगटन के एक छोटे से नजरअंदाज ने इस्लामाबाद के पूरे कूटनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। यह साबित करता है कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की हैसियत धोबीगा, न घर न घाट का जैसी होकर रह गई है। दरअसल अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को नजरअंदाज किए जाने के पीछे की असली वजह यह है कि वॉशिंगटन अब जानता है कि पाकिस्तान की अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। वो एक ऐसे मुल्क है जो केवल ऊर्जा के टुकड़ों पर पलता है और इशारों पर नाचता है। ईरान जैसे स्वाभिमानी देश के साथ बातचीत में पाकिस्तान जैसे अविश्वसनीय देश को शामिल करना अमेरिका के लिए भी जोखिम भरा था। इसलिए ट्रंप ने बिना समय गंवाए पाकिस्तान को किनारे कर दिया और खाड़ी देशों के हाथों में कमान सौंप दी। दरअसल पाकिस्तान का यह दावा कि वो कतर और ओमान के साथ मिलकर काम कर रहा है केवल अपनी छेप मिटाने की एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि ओमान और कतर की अंतर्राष्ट्रीय साख और कूटनीतिक तटस्थता पर पूरी दुनिया को भरोसा है, जबकि पाकिस्तान का इतिहासी धोखाधड़ी और दोहरे रवैये से भरा पड़ा है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि जहां पाकिस्तान कदम रखेगा वहां काम बनने के बजाय बिगड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने आधिकारिक सूची से पाकिस्तान का नाम पूरी तरह से साफ कर दिया। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का यह कहना कि वो शांति के रास्ते को आसान बना रहे हैं, इस मुहावरे का सबसे सटीक उदाहरण है। जो देश खुद आतंकवाद की नर्सरी चलाता हो और पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बना हुआ हो, वो आज अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बनने का ढोंग रच रहा है। लेकिन अमेरिका ने उसकी इस मंशा पर पानी फेर कर यह बता दिया कि ढोंग की दुकानें ज्यादा दिन नहीं चलती। अमेरिका की ये दोहरी चालबाजी भी देखने लायक है। एक तरफ वो पाकिस्तान से अपने सुरक्षा हितों के लिए मदद की उम्मीद रखता है, तो दूसरी तरफ जब बड़े मंचों पर सम्मान देने की बात आती है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। यानी वॉशिंगटन का ये दम्भी रवैया ये दिखाता है कि वो किसी भी देश को अपना बराबर का साझेदार नहीं मानता, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरतों का जरिया समझता है। पाकिस्तान इस अमेरिकी दंभ का ताजा शिकार बना है। यानी इस्लामाबाद की इस बेइज्जती ने पूरे पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल ला दिया। विपक्षी दल अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस कदर जलील होना पड़ रहा है। जिस कूटनीति का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। अमेरिका के इस एक कदम ने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। ताहिर अंद्राबी का यह कहना कि अचानक पैदा हुए संकटों में पाकिस्तान की भूमिका संवाद को आगे बढ़ाने की होती है, असल में अपनी लाचारी पर पर्दा डालने की एक तकनीकी शब्दावली है। जब आपके पास कोई वास्तविक अधिकार या प्रस्ताव ना हो तो आप खुद को संवाद प्रदाता ही कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखा दी कि उसकी भूमिका सिर्फ दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देने वाले से ज्यादा कुछ नहीं। अमेरिका ईरान तनाव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सबसे अहम है, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। इस क्षेत्र में खाड़ी देशों का सीधा प्रभाव और हित जुड़ा हुआ है। अमेरिकी जनता अगर देखा जाए तो अमेरिका जानता है कि इस मामले में खाड़ी देशों की बात में विजन है और वजन भी है, जबकि पाकिस्तान का इसमें कोई सीधा हित या प्रभाव नहीं है। इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान को तवज्जो न देकर सीधे खाड़ी देशों से हाथ मिलाया और इस्लामाबाद को मुंह ताकते छोड़ दिया, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति आज पाकिस्तान की विदेश नीति में साफ नजर आ रही है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वो अमेरिका के साथ जाए या ईरान के साथ खड़े हो। दो नावों पर सवार होने की इसी नीति के कारण आज पाकिस्तान बीच भंवर में फंस चुका है। अमेरिका ने उसे झटका दिया ही था कि अब ईरान भी उस पर पूरी तरह भरोसा करने को तैयार नहीं। यानी वॉशिंगटन में बैठकर रणनीतियां बनाने वाले अमेरिका अधिकारियों ने भली भांति भाप लिया था कि अगर पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाया गया तो वो इस पूरे मामले का इस्तेमाल अपने आर्थिक फायदे और कर्ज बटोरने के लिए करेगा। अमेरिका पाकिस्तान के इन हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है, इसलिए ट्रंप ने बिना किसी झिझक के पाकिस्तान का नाम अपनी मध्यस्थों की सूची से पूरी तरह गायब कर दिया है। यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालयों में हुई इस फजीहत के बाद अब वहां के राजनयिक एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। यानी वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि व्हाइट हाउस से नाम हटवाने से पहले वो क्या कर रहे थे।
ये घटनाक्रम पाकिस्तान की कूटनीतिक विफलता का एक ऐसा दस्तावेज बन गया है जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो अपने दोस्तों को मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ देता है। पाकिस्तान ने इतिहास से कभी कोई सबक नहीं सीखा। जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, उसने मीठी बातें की और जैसे ही काम निकल गया उसने उसे ठेंगा दिखा दिया। ट्रंप का यह हालिया कदम उसी पुरानी अमेरिकी परंपरा का एक और नग्न प्रदर्शन है। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति में फंसा पाकिस्तान अब अपनी इस हार से सहयोग का एक ढांचा बता रहा है। अंद्राबी ने जिस तरह से कतर और ओमान के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की, उससे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान के पास अब अपने कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। उसकी कूटनीति पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। यानी इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में केवल खोखले दावों और बड़बोलेपन से काम नहीं चलता। इसके लिए आर्थिक ताकत, साख और नीतिगत स्थिरता की जरूरत होती है। पाकिस्तान के पास इनमें से एक भी चीज नहीं है और यही वजह है कि अमेरिका ने उसे एक झटके में किनारे लगा दिया और वो सिर्फ सफाई देने लायक ही रह गया, क्योंकि अमेरिका का यह रवैया बाकी देशों के लिए भी एक चेतावनी है जो वॉशिंगटन पर अंधा भरोसा करते हैं। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, उसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही उसके अपने क्षणिक स्वार्थों पर टिकी होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की वफादारी में सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपेक्षा और अपमान ही मिला। यानी इस्लामाबाद में बैठी सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन पाकिस्तान की जनता भी अब ये समझ चुकी है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा इस तरह सार्वजनिक रूप से दरकिनार किया जाना पाकिस्तान के स्वाभिमान पर एक गहरा घाव है, जिसे छुपाना अब नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि ताहिर अंद्राबी के बयान से यह भी साफ झलक रहा था कि वो अमेरिका का नाम सीधे तौर पर लेने से डर रहे थे। वो ट्रंप की खिंचाई करने के बजाय केवल ये कहते रहे कि पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। ये डर ही दिखाता है कि पाकिस्तान अमेरिका का कितना बड़ा गुलाम बन चुका है कि वो अपमान सहने के बाद भी अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान की हालत आज बिल्कुल ऐसी ही है। कूटनीतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग पड़ने के बावजूद वो दुनिया के सामने दिखाने का ढोंग कर रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस के एक बयान ने उसके इस झूठे गुब्बारे की हवा निकाल कर रख दी। क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान की इस स्थिति से भली भांति परिचित है। तेहरान जानता है कि पाकिस्तान अमेरिकी दबाव के आगे कभी भी झुक सकता है, इसलिए उसने भी कूटनीतिक बातचीत के लिए पाकिस्तान के बजाय कतर और ओमान जैसे निष्पक्ष देशों पर भरोसा जताया। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही पाकिस्तान को इस खेल से बाहर कर दिया, क्योंकि वॉशिंगटन की नीतियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो केवल उन देशों की इज्जत करता है जिनके पास आर्थिक और सामरिक ताकत होती है। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को तवज्जो देना अमेरिका ने अपनी तौहीन समझा। यही वजह थी कि ट्रंप के भाषण में खाड़ी के अमीर देशों का तो नाम था, लेकिन पाकिस्तान का कहीं जिक्र तक नहीं था। इस पूरी घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय केवल बयानों की खेती करने में माहिर है। जमीनी हकीकत में उनकी कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लेना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक सोचा समझा कूटनीतिक इशारा था कि पाकिस्तान अब इस टेबल पर बैठने के लायक नहीं रहा। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है और पाकिस्तान अपने घरेलू मीडिया के सामने चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी हैसियत शून्य साबित हो रही है। अमेरिका ने उसे उसकी सही जगह दिखाकर यह बता दिया है कि वैश्विक फैसलों में उसकी राय की कोई कीमत नहीं है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए चलाए जा रहे इन प्रयासों में अगर पाकिस्तान को सच में कोई भूमिका मिलती है तो वो इसका ढिंडोरा पूरे विश्व में पीटता है। लेकिन जब उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो अब वो समन्वित प्रयास और तकनीकी बातचीत जैसे भारी भरकम शब्दों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों में पाकिस्तान की इस दुर्दशा पर हंसी उड़ाई जा रही है। अमेरिकी अधिकारी भी जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ कूटनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी अपनी कोई साख नहीं बची है। ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के पाकिस्तान का नाम हटाकर सच्चाई दुनिया के सामने रख दी, क्योंकि पाकिस्तान का यह कहना कि दीर्घकालिक मुद्दों पर पिसे मध्यस्थता कर सकते हैं एक और हास्यास्पद दावा है, जो देश भारत के साथ अपने मुद्दों को दशकों से नहीं सुलझा पाया, जो अपने आंतरिक असंतोष को नहीं संभाल पा रहा, वो दुनिया के दीर्घकालिक मुद्दों पर मध्यस्थता करने के सपने देख रहा है।
ये दिवा संपन्न से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिका की इस कार्रवाई से यह भी संकेत मिलता है कि वो अब खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है और पाकिस्तान जैसे अस्थिर देशों से दूरी बना रहा है। क्योंकि वॉशिंगटन की ये नई रणनीति पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी पूरी कूटनीतिक अमेरिकी मदद पर टिकी हुई है। क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो अपने पुराने सहयोगियों का किस तरह इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि इस मध्यस्थता के बहाने वो अमेरिका से कुछ आर्थिक मदद या रियायतें ऐंठ लेगा, लेकिन ट्रंप ने उसका ये दाव उल्टा कर दिया है और उसे अगर देखा जाए तो खाली हाथ लौटा दिया है। इस्लामाबाद की सफाई की वो संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है, अब किसी के गले नहीं उतर रही। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सार्वजनिक रूप से खाड़ी देशों को श्रेय दे दिया तो पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद साबित हो जाता है, क्योंकि इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान के उस कूटनीतिक भ्रम को तोड़ दिया है जिसमें वो खुद को मुस्लिम दुनिया का रहनुमा समझता था। खाड़ी देशों ने अपनी समझदारी और आर्थिक ताकत के बल पर बाजी मार ली, जबकि पाकिस्तान केवल तमाशबीन बनकर रह गया और अपनी फजीहत कराता रहा। लेकिन आखिर में ये कड़वी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि अमेरिका की सरपरस्ती में पाकिस्तान को सिर्फ अपमान और जिल्लत ही मिली है, क्योंकि वॉशिंगटन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो किसी का दोस्त नहीं, और पाकिस्तान ने भी ये दिखा दिया कि वो कितना लाचार है। ट्रंप के इस एक फैसले ने पाकिस्तान की बची कुची साख को भी मिट्टी में मिला दिया और अब इस्लामाबाद के पास सफाई देने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका के बीच की स्थिति बनी हुई है और दिन पर दिन इस स्थिति पर आए दिन कोई ना कोई जंग छिड़ती जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया भर में अपनी चौधराहट का ढिंडोरा पीटने वाले वॉशिंगटन के शांति गलियारों में इन दिनों एक ऐसा खौफनाक और जलील करने वाला बवंडर उड़ा है, जिस वजह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की भी फजीहत हो चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का सपोर्ट चाहता है, लेकिन अमेरिका अपने अगर देखा जाए तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से पाकिस्तान की मदद करता है, और वहीं पर पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अगर एक बात पर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हुआ है, अमेरिका की आज तक किसी के साथ दोस्ती नहीं रही है, क्योंकि अमेरिका अपनी सहूलियत के हिसाब से देशों को और अधिकारों को इस्तेमाल करता है, और यह अमेरिका बखूबी जानता है। लेकिन यह बात पाकिस्तान को भी वक्त रहते समझ लेनी चाहिए। वो बात अलग है कि कंगाल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो वो ये इस मुद्दे को समझ भी कैसे पाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो न पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।